बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का HL टर्की जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जानकारियां जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर श्री राजगोपालाचारी। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आप भी गैस करते रहिए। संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, यानी संविधान का जो पहला प्रारूप था वो किस समिति के द्वारा तैयार किया गया था? आपके पास ऑप्शन 4 हैं। प्रारूप समिति द्वारा, या फिर परामर्श समिति द्वारा, या फिर वार्ता समिति द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बिल्कुल आपने सही सोचा कि परामर्श समिति द्वारा। प्रश्न नंबर तीसरा, परामर्श समिति ने संविधान का पहला प्रारूप कब तैयार किया? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। अक्टूबर 1947 में, या फिर अगस्त 1947 में, या फिर सितंबर 1947 में, या फिर नवंबर 1947 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 1947 में। जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन है। 8 फरवरी 1948, या फिर 4 नवंबर 1948, या फिर 26 नवंबर 1949, या फिर 29 नवंबर 1947। जी हाँ, इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नवंबर 1948। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। 26 नवंबर 1949, या फिर 26 जनवरी 1950, या फिर 15 नवंबर 1948, या फिर 8 फरवरी 1947। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर बिल्कुल आपने सही चुना, 26 नवंबर 1949। जी हाँ, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को समाप्त हुआ था। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर देख लीजिए, एक बार रट लीजिए, याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 6 देखिए। भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी। ये जो कथन है ये किस व्यक्ति का है? जवाहरलाल नेहरू का, या फिर मोतीलाल नेहरू का, या फिर वीजी तिलक का, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी का? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही गेस किया आपने, मोहनदास करमचंद गांधी। जी हाँ, भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, ये कथन गांधी जी का है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। जी हाँ, 7वां छूट रहा है, इसको देख लेते हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। किसने मांग किया था? मोतीलाल नेहरू ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने? किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही चुना आपने, जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एक बार जरूर देख लीजिए। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, या फिर गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, या फिर विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बिल्कुल सही चुना आपने, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। जी हाँ, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की
विधानसभाओं द्वारा चुना गया था? प्रश्न नंबर 9 की बात करें, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला? तो बात करते हैं, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सही बताना आपको। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, या फिर 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, या फिर 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, या फिर 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, 1909 इंडियन काउंसिल्स एक्ट। जी हाँ, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय चला था 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 की। जी हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जी हाँ, इसका उत्तर बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, रास बिहारी बोस, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या फिर दादा भाई नौरोजी, या फिर विट्ठल भाई पटेल। इसमें सही उत्तर बताना है आपको। जी हाँ, बिल्कुल सही चुना आपने, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? जी हाँ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 जून 1946 को, या फिर 9 दिसंबर 1946 को, या फिर 19 नवंबर 1947 को, या फिर 30 जून 1949 को। जी हाँ, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। तो 11 का बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही कहा आपने, 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। जी हाँ, लगातार अभ्यास करते रहिए। अभ्यास ना करने की वजह से भी बहुत सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जो आपको याद होता है वो भी गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 12, इसलिए अभ्यास करते रहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? जी हाँ, 4 ऑप्शन दिए गए, 9 दिसंबर 1946, या फिर 10 दिसंबर 1946, या फिर 11 दिसंबर 1946, या फिर 12 दिसंबर 1946। जी हाँ, ऑप्शन सुनते ही दिमाग घूम जाता है, इसलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ठीक वैसे हम लोग अभ्यास कर रहे हैं जैसे कि परीक्षा में आता है, इसलिए आप तैयार हो जाइए। तो बिल्कुल सही आपने बताया, 11 दिसंबर 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 13 की। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? जी हाँ, 5 थी, या 6 थी, या फिर 7, या फिर 8, कुल कितनी थी? जी हाँ, कमेंट्स करके तुरंत बताइए। बिल्कुल सही बताया आपने कि 7 थी। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति की कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। जी हाँ, इसको एक बार अभ्यास कर लीजिए, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख लीजिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई? 4 ऑप्शंस परीक्षा में कुछ ऐसे ही मिलेंगे, 24 जनवरी 1950, या फिर 26 जनवरी 1949, या फिर 27 जनवरी 1950, या फिर 28 जनवरी 1950। दिमाग घूम जाता है ऑप्शन देखते ही, तो घूमना नहीं चाहिए, अभ्यास करते रहिए। इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। जी हाँ, ऑप्शंस हम पढ़ रहे हैं, तब तक आपका कमेंट्स आ जाना चाहिए कि ये उत्तर है। ये भी अभ्यास करने का एक तरीका है, आप कमेंट्स करके भी बताया करें। प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, आप उत्तर तुरंत कमेंट्स करके बताइए। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए? जी हाँ, 15वां क्वेश्चन। ऑप्शन ए 284, ऑप्शन बी 285, ऑप्शन सी 286, और ऑप्शन डी है 287। सही उत्तर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, 284। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर किस वर्ष तैयार हुआ था? जी हाँ, 26 जनवरी 1950, या फिर 26 नवंबर 1949,
या फिर 11 फरवरी 1948 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? आपका जवाब आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, 26 नवंबर 1949। जी हाँ, लगातार अभ्यास करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। 17 नंबर देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष किया था? 4 ऑप्शन आपके पास है, सितंबर 1946 या फिर अक्टूबर 1946, नवंबर 1946 या फिर दिसंबर 1946। जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बताया आपने, सितंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में किया था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। जी हाँ, अगला क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया था? इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन 4 है आपके पास में, ढूंढ के बताइए। मुस्लिम लीग संविधान का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को बनाना चाहती थी, या फिर मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण, या फिर मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, या फिर उपरोक्त में से सभी? आपका क्या उत्तर होगा? कमेंट्स करके तुरंत बताइए। बिल्कुल सही आपने कहा, ऑप्शन सी सही है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, यही इसका उत्तर सही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? आपके पास 4 ऑप्शन है, जुलाई 1946 या फिर अगस्त 1946, सितंबर 1946 या फिर अक्टूबर 1946 में। इसका सही उत्तर बताइए, वो भी कमेंट करके बताइए जल्दी। तो बिल्कुल सही आपने कहा, अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। 20वां प्रश्न देखते हैं, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950, या फिर 1 जनवरी 1950 और या फिर 24 जनवरी 1950। इसका सही ऑप्शन बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, 20 का बी, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो ये थी संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी प्रश्न। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 21 से शुरुआत करेंगे। तो हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।